हम आपको बता दें कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री किसी भी तरह के चमत्कार करने का दावा नहीं करते। वो इसे आस्था से जोड़ते हैं, वो इसे भगवान की कृपा बोलते हैं। क्या कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, हम आपको सुनवाते हैं। ये बालाजी की कृपा है। जैसे आप कुछ भी नहीं है, पर आपके ऊपर जो बैठे हैं वो बहुत कुछ है, उनके ऊपर भी कोई है वो बहुत कुछ है, ऐसे ही हमारे ऊपर भी कोई है जो हमारे बालाजी हैं। हमारी उनकी प्रति निष्ठा और श्रद्धा है, और उनको मानने से अगर किसी के जीवन में उजाला आ जाता है, चमत्कार हो जाता है, तो क्या बुराई है। किसी दीनहीन व्यक्ति को हॉस्पिटल से परास्त होकर के मरने की कगार पर वो घर पर डला, और बागेश्वर धाम हनुमान चालीसा या पर्चा के माध्यम से, अर्जी के माध्यम से उसे 4 महीना जिंदगी जीने के सुकून मिल जाते हैं, तो इस भारत में कौन सी बुराई है। और हम करते भी यही है कि तुम हमसे ना जोड़ो, बालाजी से जोड़ो। तो हमारे चमत्कार नहीं है, बालाजी। हम ज्यादा प्रपंचों में पढ़ते नहीं है। अगर हम गलत होते तो क्या कानून मर गया? हम कानून के साथ हैं, कानून के पक्षधर। हमारा डिस्क्लेमर रहता है कोर्ट से भी और सबके लिए कहना भी कि हम कोई चमत्कार नहीं करते। हमारा अपने इष्ट पर भरोसा है, और अपने इष्ट का प्रचार करना अगर अंधश्रद्धा है तो पूरे भारत के हनुमान भक्तों पर FIR होनी चाहिए। अगर वो कहते भगवान नहीं होते तो उन्हें बागेश्वर धाम दरबार में आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी, झंझट खत्म। अब ऐसे अपने सामने तो कोई कुछ भी बोलता रहे। विज्ञान जिसे अंधविश्वास कहता है वही धर्म इसे आस्था का नाम देता है। इसे अंधविश्वास कहें या फिर आस्था, ये आप तय कर लीजिए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मानने वालों की एक बड़ी तादाद इस तरह की जगहों पर लगातार जाती है। बाबा के इलाज का एक और तरीका हम आपको दिखाते हैं, फिर उसे एक जादूगर के नजरिए से आपको दिखाएंगे कि वो क्या कहते हैं। लेकिन पहले आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक और वीडियो देखिए। शरीर में पीड़ा, पेट में पीड़ा बनी ही रहती है। विगत 2012 से परेशान है, अनेक जगहों पर दिखवा लिया है। दवा 1.5 महीना 2 महीना काम करती है, इसके बाद ज्यों के त्यों हो जाते हैं स्थिति। तंत्रिक क्रियाओं में भी कई बार उपाय उतारा, करवा लिया, अनेक दरबार हुए हैं, फिर भी लाभ नहीं हुआ। आपके कुल देव रुष्ट हैं, कुल में आपके देवी है, देवी की योगिनी आपको परेशान कर रही है, जिस कारण से हैरान है। घर पर जाकर के 108 नींबुओं की माला बना करके देवी को चढ़ावें। एक नींबू का रस पान प्रातः काल उसी माला से तोड़ तोड़ करके प्रतिदिन करें। जो मंत्र इसमें लिखा उसकी 5 माला करें। 28 दिन में, 28 दिन में आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा। आशीर्वाद है। भोले बालाजी सरकार की जय हो। क्या इस पूरे खेल में साइकोलॉजी का अहम रोल होता है? क्या ट्रिक के जरिए लोगों का विश्वास जीता आता है? जादूगर इस मामले में अलग राय रखते हैं, जिन्होंने हमें मैजिक दिखाकर पूरे खेल को समझाने की कोशिश की। ये भी दिखाते हैं। विश्वास जब विश्वास होगा उसकी आस्था से, आस्था अगर उसकी मजबूत है किसी भी क्षेत्र में तो उसको विश्वास होगा। लेकिन हम यदि उसे कोई भौतिक चमत्कार यहां दिखाएंगे तो वो अंधविश्वास में आ जाएगा। तो वही प्रश्न यहां उठता है, यदि हम कोई धर्म का प्रचार लेकर चलते हैं या हम कोई धर्म का कोई ज्ञान लेकर चलते हैं तो उसमें हमें भौतिक चमत्कार दिखाने बड़े मुश्किल हो जाती है। ऐसे भी कोई भी होता है वो यही पूछता है कुछ चमत्कार करके दिखाइए। हाँ बिल्कुल, यही चीज मैडम। हाँ। ये आपके पास ये एक गिलास है, और इस गिलास को मैं यूं पकड़ता हूं और आपसे कहता हूं कि देखिए आपका पूरा का पूरा आप इस पे ध्यान रखिए, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं हाँ। वो सब इस गिलास में आ जाएंगी। हाँ। मेरे पास यहाँ आपका स्टूडियो, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन वो परेशानियां आते के साथ ही रेडी 1 2 3। अब यहां तो मैंने ब्लास्ट करा नहीं, तो ये चमत्कार है या आस्था? अब इस चमत्कार की इस प्रकाष्ठा को आप क्या कह सकते हैं? मैं तो कहूंगा कि मैं कलाकार हूं, मैंने ये अपने आर्टिस्टिक लेवल से किया है। लेकिन हर आदमी नहीं बताएगा, आदमी नहीं कहेगा। आदमी यही कहेगा कि नहीं महाराज, आपको तो सिद्धि प्राप्त है, आपने सारे दुख मेरे इसमें ले लिए। हमें इसी अंधविश्वास से बचना है बस। बाबा के इन्हीं दावों को चुनौती देने वाले भी कई हैं। कुछ दिन पहले ही नागपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती मिली, जिस पर एक पक्ष ने कथावाचक पर फ्रॉड होने का दावा किया, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने इसके बाद खुली चुनौती देकर अपना पक्ष रखा। हम भी कोई बदमाशी ना कर सके ये देखा जाएगा, दूसरा कोई बदमाशी ना कर सके ये देखा जाएगा। ऐन वक्त पर 10 आदमी दिए जाएंगे, उनके नाम इन्हें पहचानने हैं, पिताजी का नाम पहचानना है, उम्र बतानी है और मोबाइल नंबर बताने हैं। जो कह सकते हैं वो कम से कम कहिए ना। उनको कहना होगा कि हम मोबाइल नंबर नहीं बताएंगे, ठीक है निकाल देंगे, बाकी की 3 चीजें आप कहिए। और इतना ही नहीं, 10 चीजें जो बाजू में रखी जाएगी, बाजू के ही रूम में, पत्रकार भवन के पास के रूम में, वो पूरा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा ताकि उसमें हम कोई गड़बड़ी और झूठ ना बोले। हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए? तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा?
इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता है।